हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो आपका यदि स्ट्रांग हो जाए तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो रीजनिंग पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड पिछले वीडियो से कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 358 का अर्थ प्लीज कम सून, 275 का अर्थ यू गो सून, 867 का अर्थ प्लीज गो देयर हो, तो इस भाषा में कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 358 को कोडिंग क्या किया गया है, प्लीज कम सुन। 275 you go shun। 867 please go there। तो देखिए यहाँ कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ कम के लिए पूछा जा रहा है। तो कम किस सेंटेंस में कम कॉमन है, तो यहाँ किसी सेंटेंस में कम नहीं है। तो कम के आसपास क्या है, कौन सा है, प्लीज एंड सुन, ये दोनों को देखेंगे। तो ये दोनों को देखेंगे तो प्लीज यहाँ है, तो प्लीज थर्ड समीकरण में प्लीज है, तो ये दोनों में कौन सा कॉमन हो गया, प्लीज यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड समीकरण में कॉमन है। तो यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड समीकरण को देखेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, ये कॉमन है। तो इसका मतलब हो गया 8 जो है वो प्लीज के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब सुन यहाँ सेकेंड समीकरण में है, तो सुन फर्स्ट और सेकेंड समीकरण में कौन सा नंबर कॉमन है, 5 है, तो ये सुन के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ कम के लिए कौन सा यूज किया गया है, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ 3 बच जाता है। तो यहाँ ये कम के लिए ये 3 यूज किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 1 + 2 + 3 का अर्थ दीज आर बॉयज, 1 + 3 + 4 का अर्थ बॉयज आर नॉटी, 1 + 4 + 5 का अर्थ नॉटी बॉयज सिंग। तो इस भाषा में नॉटी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो चलिए देखते हैं। 1 + 2 + 3 को कोड किया गया है, दीज आर बॉयज। 1 + 3 + 4 boys are naughty। 1 + 4 + 5 naughty boys sing। तो नॉटी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो देखिए यहाँ आप देख रहे हो बॉयज और नॉटी ये दोनों कॉमन है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 एंड ये समीकरण 3। तो ये इन दोनों में कौन सा कॉमन है, 1 और 4। मतलब ये हुआ कि बॉयज और
नॉटी में 1 और 4 इन दोनों में से नॉटी का कोई भी नंबर आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ बॉयज आप देख रहे हो, बॉयज समीकरण 1 में भी है। मतलब ये हुआ कि वैसा नंबर जो समीकरण 1, 2, 3 तीनों में हो तो वो बॉयज के लिए उसे कोड किया गया है। मतलब ये 1 आप देख रहे हो, ये 1 जो है ये तीनों समीकरण में मौजूद है। मतलब बॉयज के लिए 1 कोडिंग किया गया है। तो ये हो गया 1 बॉयज के लिए। तो नॉटी के लिए कौन सा हो जाएगा? इसके लिए 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यदि पीला का अर्थ लाल, श्वेत का अर्थ हरा, लाल का अर्थ है नारंगी, नीला का अर्थ है श्वेत और हरा का अर्थ है नीला, तो पेड़ की पत्ती का रंग क्या होता है? तो पेड़ की पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। तो यहाँ आपको देखना है कि हरा के लिए क्या कोडिंग किया गया है। तो यहाँ हरा के लिए क्या कोडिंग किया गया है? हरा का अर्थ नीला। हरा का अर्थ नीला होता है तो पेड़ की पत्ती का रंग क्या होगा? ये नीला होगा। तो आंसर हो गया नीला। नेक्स्ट, किसी सांकेतिक भाषा में 1, 2, 3 का अर्थ सम एगो, 4, 5, 6, 7 का अर्थ आई हेट लव कंचन, 98 का अर्थ बट नाउ, 5 डिवाइडेड बाई 6 का अर्थ आई हेट कंचन और -6 + x का अर्थ सो कंचन इज फ्रॉड्यूलेंट हो। तो इस भाषा में कंचन के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चंस देखने में जितना टफ लग रहा है बनाने में उतना ही आसान। तो चलिए 1, 2, 3 1, 2, 3 some year ago, 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 I had love Kanchan, 5 divided by 6 I hate Kanchan, -6 plus x. So Kanchan is fraudulent. तो देखिए इसमें पूछ रहा है कंचन के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? किसके लिए? कंचन के लिए। तो देखिए यहाँ कंचन यहाँ है, आपको सबसे पहले देखना है कि कंचन कहाँ कहाँ कॉमन है। तो चलिए कंचन यहाँ है और यहाँ है, मतलब समीकरण 2 में कंचन है, समीकरण 3 में कंचन है और समीकरण 4 में कंचन है। तो आपको ये देखना है कि कंचन के अलावा कोई और सेंटेंस में कोई और वर्ड जो है वो कॉमन है या नहीं। तो यहाँ आई देख रहे हो कि आप आई समीकरण 2 और समीकरण 3 में आई कॉमन है। इसके अलावा कोई भी वर्ड्स जो है ये कॉमन नहीं है कंचन और आई के अलावा। तो कंचन जो है समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 तीनों में कंचन कॉमन है, लेकिन आई जो है सिर्फ समीकरण 2 और समीकरण 3 में कॉमन है। तो देखिए समीकरण 2, 3, 4 तीनों में जो भी नंबर कॉमन होगा वो कंचन के लिए वो कोड किया गया है। तो देखिए कौन सा कॉमन है? यहाँ 6 आप देख रहे हो, यहाँ 6 कॉमन है जो तीनों में। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए किसी सांकेतिक भाषा में 134 का अर्थ यू आर गुड, 758 का अर्थ दे गो हाउस, 839 का अर्थ वी आर हाउस। तो बोल रहा है उपयुक्त में से दे के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ समीकरण 1 इसे मान लेंगे, इसे समीकरण 2 और इसे समीकरण 3।
तो आपको दे के लिए पूछा जा रहा है कि दे के लिए कौन सा कोडिंग किया गया है। तो दे के लिए देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि किसी सेंटेंस में दे कॉमन है या नहीं। तो यहाँ दे कहीं भी कॉमन नहीं है, किसी भी सेंटेंस में कॉमन नहीं है। उसके अलावा गो गो भी किसी सेंटेंस में कॉमन नहीं है। तो फिर हम हाउस को देखेंगे। हाउस समीकरण 2 और समीकरण 3 में हाउस कॉमन है। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 में कौन सा नंबर कॉमन है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 8 कॉमन है। तो 8 कॉमन है, तो हाउस के लिए 8 कोडिंग किया गया है। दे गो के लिए किसी सेंटेंस में दे गो कॉमन नहीं है। आर ये कॉमन है, तो इसके लिए 3 यूज हो जाएगा, 3 कोडिंग हो जाएगा, लेकिन दे के लिए नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 या 5। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8 हाउस के लिए है, तो जो बचा 7, 5 दो नंबर बचते हैं, तो ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपर्युक्त कथनों में से किसको प्रश्न 1 का उत्तर देने के लिए छोड़ा जा सकता है? तो इसका आंसर देने के लिए किसे छोड़ा जा सकता है? इन तीनों में किसका यूज बिल्कुल नहीं हुआ है और जिसे छोड़ा जा सकता है। तो आप देख रहे हो, आपको यहाँ सिर्फ हाउस, ये दे के कोडिंग को निकालने के लिए सिर्फ आपको समीकरण 2 और समीकरण 3 का यूज हुआ है। यहां से आपका आर का कोडिंग आ रहा है, लेकिन दे के कोडिंग के लिए आपको सिर्फ समीकरण 2 और समीकरण 3 को यूज करने के बाद आप दे के लिए 7 और 5, ये इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये 7 या 5, ये आप सिर्फ समीकरण 2 और समीकरण 3 से निकाले हो। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा छोड़ा जा सकता है, किसे? तो ए को छोड़ा जा सकता है। ये ए जो है इसका कोई यूज नहीं है। दे के कोडिंग को निकालने के लिए ए का कोई भी यूज नहीं है, तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में पैट जू सीम का अर्थ इट गुड मैंगोज, पुश सिम टीम का अर्थ मैंगोज एंड स्वीट्स और टीम जू कीट का अर्थ परचेज गुड स्वीट्स हो, तो इस भाषा में गुड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो चलिए देखते हैं। पैट जो सिम के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है? इट गुड मैंगोज। सिम मैंगोज एंड स्वीट्स टीम जू किट के लिए कौन सा सेंटेंस प्रयुक्त हुआ है? परचेज गुड स्वीट्स। तो देखिए गुड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो यहाँ आपको देखना है गुड कहाँ कॉमन है? गुड जो है वो समीकरण 1 और समीकरण 3 में है। उसके अलावा यहाँ इट मैंगोज परचेज स्वीट्स, इसके अलावा गुड के अलावा और भी कोई समीकरण 1 और समीकरण 3 में कॉमन नहीं है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 में जो भी कॉमन है, ये आपका जू कॉमन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, गुड के लिए जू वर्ड्स प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चंस में कुछ सिंबल दिए गए हैं और उसका सेंटेंस के रूप में शाब्दिक अर्थ दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए क्या यूज किया गया है? सुदीन मेट मी, इस सिंबल के लिए यूज किया गया है
सुदीन एंड हरीश। इसके लिए यूज हुआ है हरीश एंड दीपक संग। तो निम्नलिखित में से कौन एट द रेट के लिए शाब्दिक अर्थ है? तो देखिए यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि एट द रेट किसी भी समीकरण में एट द रेट है या नहीं। तो चलिए यहाँ देखते हैं एट द रेट किसी भी समीकरण में कॉमन नहीं है। तो एट द रेट यदि कॉमन नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सिंबल प्लस का और फिर क्वेश्चंस मार्क का। तो इसमें आपको देखना है कौन सा कॉमन है। तो ये ऐड का जो सिंबल है ये कॉमन है, तो ये इन दोनों में सुदीन कॉमन है। तो ऐड के लिए तो सुदीन आ रहा है, बट यहाँ क्वेश्चंस मार्क के लिए कोई भी सिंबल यहाँ क्वेश्चंस मार्क का कॉमन नहीं है। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चंस मार्क का नहीं आया, एट द रेट का भी नहीं आ रहा है, बस यहाँ ऐड के सिंबल्स का शाब्दिक अर्थ निकल कर आ रहा है। तो फिर इसका आंसर जो होगा या तो एट द रेट के लिए और क्वेश्चंस मार्क के लिए या तो मेट होगा या मी होगा। तो ये जो है इसका आंसर होगा या तो मेट या फिर मी। कंफर्म नहीं है आंसर के लिए तो एंड मी सुदीन दीपक, तो ये ऑप्शंस में नहीं है, ये ऑप्शंस में नहीं है, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।